मेरा नाम है राज ज्योतिष गुरु। मैं आज आपको जो ग्रहों का इस समय जो मूवमेंट चल रहा है उसी हिसाब से बता दूं। बताइए। केजरीवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की दोनों सीटें मिला के अगर आप देखेंगे तो दोनों की दोनों 30 सीटों से नीचे ही सिमट के रह जाएंगे। हमारी बीजेपी जो हिंदुत्व के लिए काम कर रही है वो बहुमत के साथ दिल्ली में वापसी करने जा रही है। तो ये भविष्यवाणी कर दी आपने। बिल्कुल भविष्यवाणी और सत्य है। तो बीजेपी को कितनी सीटें दे रही है आपकी भविष्यवाणी? बीजेपी जो है 36 से लेकर 42 सीटों के बीच में बीजेपी गेन करेगी। देखिए, आप इसे राजनीतिक वे से देख लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकल वे से देख लीजिए। कुल मिलाकर बात यह है कि बीजेपी जो है वापसी सत्ता में आने जा रही है। बड़ी भविष्यवाणी कर दी आपने। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मेरा नाम है राज ज्योतिष गुरु। मैं ज्योतिष गुरु जी, मुझे ये बताइए कि आप आज आए हैं, बीजेपी का पटका आपने पहना है। केजरीवाल कह रहे हैं आप आओ, हमें समर्थन दो, 18 हजार सैलरी दे देंगे आप। नहीं, हमें केजरीवाल जी से 18,000 रुपए नहीं चाहिए। हमें बीजेपी चाहिए। हमें वो पार्टी चाहिए जो हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए काम करती हो। और मैं आज आपको जो ग्रहों का इस समय जो मूवमेंट चल रहा है उसी हिसाब से बता दूं। बताइए। केजरीवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की दोनों सीटें मिला के अगर आप देखेंगे तो दोनों की दोनों 30 सीटों से नीचे ही सिमट के रह जाएंगे। हमारी बीजेपी जो हिंदुत्व के लिए काम कर रही है वो बहुमत के साथ दिल्ली में वापसी करने जा रही है। तो ये भविष्यवाणी कर दी आपने। बिल्कुल भविष्यवाणी और सत्य है। तो बीजेपी को कितनी सीटें दे रही है आपकी भविष्यवाणी? बीजेपी जो है 36 से लेकर 42 सीटों के बीच में बीजेपी गेन करेगी। केजरीवाल कह रहे हैं 60 सीटें आ रही हैं हमारी। देखिए, वो अपने गणित के हिसाब से कह रहे होंगे, मैं ग्रहों के हिसाब से बोल रहा हूँ। ग्रहों के हिसाब से तो ग्रह स्थिति खराब चल रही है हमारी। बिल्कुल। अभी केजरीवाल जी लंबा अंदर जाएंगे और बहुत लंबा अंदर जाने वाले हैं। और ये स्थिति अगले 2 से 2.5 साल के लिए उनके लिए निर्मित है। अरविंद केजरीवाल की हार की भविष्यवाणी आज से 3 हफ्ते पहले ही कर दी गई थी। जी हां, ना ही केवल अरविंद केजरीवाल की हार की भविष्यवाणी बल्कि आम आदमी पार्टी की भी 30 से कम सीटें आने वाली हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के भी 30 से कम सीटें जीतेगी। ये भविष्यवाणी आज से 3 हफ्ते पहले ही हमारे चैनल पर द डिजिटल रिपोर्टर पर राज ज्योतिष गुरु ने कर दी थी। दरअसल लगातार द डिजिटल रिपोर्टर की टीम ग्राउंड सर्वे पर रही। इसी दौरान जब कृष्णा नगर क्षेत्र में हम सर्वे करने पहुंचे, इस दौरान हमारी भेंट जो है वो राज ज्योतिष गुरु से हुई। और इस दौरान उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था और कहा था कि इस बार का जो दिल्ली का चुनाव है, इस चुनाव में जो ग्रह नक्षत्र हैं, तमाम चीजें हैं, उसको देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि इस बार जो है अरविंद केजरीवाल के लिए सरकार बनाना बेहद मुश्किल है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के भी 30 से कम सीटें जीतेगी, इससे ऊपर इनका आंकड़ा नहीं जाएगा। उस समय कई लोगों ने इस चीज को लेकर के कई सवाल भी उठाए और कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, केजरीवाल तो सरकार बना रहे हैं। आखिरकार नतीजा क्या है वो आप सबके सामने है। और यहां पर केवल 22 सीटों पर ही सिमट करके रहना पड़ा इस बार आम आदमी पार्टी को। पिछली बार 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार उसकी आधी सीटें भी नहीं जीत पाई। जी हां, 62 से आधी सीटें भी नहीं जीत पाई और एकदम लुढ़क करके 22 सीटों पर आ गई। बहरहाल, ना ही केवल राज ज्योतिष गुरु बल्कि आपको बता दें कि महाकुंभ से भी लगातार जो वहां पर ज्योतिष गुरु मौजूद थे, उनका भी यही कहना था इस बार जो तमाम चीजें हम देख रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल का सत्ता में आना बेहद मुश्किल है। फिर से वो मुख्यमंत्री बने, इस चीज की उम्मीद जो है यहां पर बेहद कम नजर आ रही है। और ना ही केवल मुख्यमंत्री बल्कि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो है वो विधायक भी नहीं बन पाए। सब जानते हैं कल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग रही है जब अरविंद केजरीवाल को लगभग 4000 से ज्यादा वोटों से अपना खुद का चुनाव जो है यहां पर हारना पड़ा। ना ही केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया भी अपना चुनाव हार गए। आतिशी को जीत प्राप्त हुई है, लेकिन एक और बड़े नेता आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, उनको भी कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है। इसी बीच अब ये वीडियोस जो है वो फिर से वायरल हो रहे हैं। अब वो जो ज्योतिष गुरु जिन्होंने भविष्यवाणी की थी पहले कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सीटें 30 से कम रह जाएंगी, बीजेपी अगर कलेक्टिवली यहां पर देखा जाए तो बीजेपी जो है वो मार्जिन जो यहां पर चाहिए सरकार बनाने के लिए 36 का, उसको क्रॉस करेगी। 36 से 42 सीट्स जो है वो बीजेपी की रह सकती हैं, ये उन्होंने बताया था। यानी कि क्लियर कट उस समय अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि बीजेपी जो है सरकार बनाने जा रही है। और अब सरकार बनाने बीजेपी वाकई में जा रही है, लेकिन केवल 36 या 42 सीट्स के साथ नहीं बल्कि आपको बता दें 48 सीट्स के साथ जो है बीजेपी यहां पर सरकार बनाने जा रही है। और बहुत ही शानदार इस बार जो है परफॉर्मेंस यहां पर बीजेपी की तरफ से देखने को मिला है। शायद यहां पर एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 48 सीट्स जो है वो यहां पर बीजेपी जीत करके आएगी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर था, लगातार हम भी
ग्राउंड जीरो से आपके तक जो है खबरें पहुंचा रहे थे। अलग अलग क्षेत्रों की खबर हमने आपके तक पहुंचाई, मादीपुर से शुरुआत करके फिर वो चाहे राजौरी गार्डन हो, जनकपुरी हो, उत्तम नगर, दिल्ली के तमाम अलग अलग कोनों पर जाकर के हमने जनता की आवाज जो है वो आपके तक पहुंचाई। और अब आखिरकार वो जो जनता की आवाज हमने आपके तक पहुंचाई है वो अब सही साबित होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे रिजल्ट को, जिस प्रकार से लोगों का रोष था, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो रोष था, वही रोष कहीं ना कहीं रिजल्ट में भी यहां पर नजर आ रहा है। रिजल्ट में भी वही रोष जो है वो दिल्ली की जनता ने उसको अपने वोट के माध्यम से यहां पर जताया है। इतना ही नहीं, केवल रोष ही नहीं जताया बल्कि कई बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को जो है इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। एक चीज इससे स्पष्ट हो जाती है कि जब अहंकार जो है वो सिर माथे चढ़ता है तो यहां पर उसका अंत होना भी तय है। क्योंकि जिस जनता जनार्दन ने इस आम आदमी पार्टी को इतना सर आंखों पर बिठाया, जिस जनता जनार्दन ने इस आम आदमी पार्टी को इतना भरपूर प्यार दिया, समर्थन दिया, लेकिन दूसरी तरफ वो आम आदमी पार्टी के सर पर जो अहंकार है वो सीधे तौर पर इनकी बातों में झलकता रहा। जब अरविंद केजरीवाल जो पहले कहते थे कि हमें गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए, लाल बत्ती नहीं चाहिए, वैगनार में घूमते थे, नीली वैगनार में, विधानसभा में पहुंचते ही कुछ देर बाद का उनका वो वीडियो है जब उन्होंने कहा एग्रेसिवली कि दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। मतलब कैसे आम आदमी से यहाँ पर जो अपने आप को सेवक वो बताते थे जनता का, उससे कैसे अपने आप को खुद ही विधानसभा के अंदर उन्होंने दिल्ली के मालिक की उपाधि दे दी। इसी से कहीं ना कहीं उनके अहंकार की शुरुआत हो चुकी थी। ना ही केवल दिल्ली का मालिक, उसके बाद कई सारी बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिस हिसाब से की गई, जिस हिसाब से वो फिर वो पर्चा लिख करके देने लगे, देखिए गुजरात में इतनी सीटें आ रही हैं, गोवा में इतनी सीटें आ रही हैं, मध्य प्रदेश में इतनी सीटें आ रही हैं, और उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने है हर एक विधानसभा चुनाव का। बहरहाल इतना ही नहीं, हाल ही में उनका एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि इस जन्म में नरेंद्र मोदी हमको चुनाव दिल्ली के अंदर नहीं हरा सकते। अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को हराना है तो नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब देखिए, वो भी एक अहंकार था, और अहंकार टूटा तो ऐसा अहंकार टूटा कि ना ही केवल आम आदमी पार्टी हारी बल्कि खुद भी अरविंद केजरीवाल जो है वो अपना चुनाव नहीं बचा पाए और खुद भी उनको हार का सामना करना पड़ा। ना ही केवल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का भी एग्जाम्पल आपके सामने है। पटपड़गंज छोड़ करके वो चले गए इस आस में कि पिछली बार 16,000 वोटों से जंगपुरा से आम आदमी पार्टी जीती थी, तो वहां से कहीं ना कहीं उनको जीत प्राप्त हो जाए, वहां से वो जीत जाए। लेकिन बीजेपी ने एक बड़े नेता को जो है यहाँ पर जिम्मेदारी दी, तरविंदर सिंह मारवा, जो कि 15 साल विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं शीला दीक्षित सरकार में। उन्होंने भी कहीं ना कहीं जिस हिसाब से चुनाव लड़ा, और उसका नतीजा आपके सामने है कि आज मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा। अपने आप को दिल्ली का मालिक बताने वाले, अपने आप को इस तरीके से पेश करने वाले कि हमें कोई हरा नहीं सकता दिल्ली के अंदर, आज ऐसी स्थिति उनकी दिल्ली की जनता ने कर दी, इस अहंकार को इस तरीके से तोड़ा कि आज वो दिल्ली विधानसभा भी नहीं पहुंच पाए। बहरहाल भविष्यवाणी की मैंने बात की थी, भविष्यवाणी ना ही केवल दिल्ली के अंदर हुई बल्कि महाकुंभ से भी कई सारे ज्योतिषाचार्य जो हैं, उन ज्योतिषाचार्यों ने ये पहले ही कह दिया था चुनाव के समय, वोटिंग के समय, और उसके बाद भी जब एग्जिट पोल आए कि इस बार अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। जिस प्रकार के ग्रह नक्षत्र हैं, अरविंद केजरीवाल फिर से इस गद्दी पर इतनी जल्दी आसीन हो पाए, ये बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। और यहाँ पर वही कहीं ना कहीं अब जो है वो जनता के सामने आया, और उसके बाद अब फिर से वो ज्योतिषाचार्यों की जो बातें थी वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बहरहाल इसी बीच एक और अपडेट आपको हम दे दें दिल्ली से कि थोड़ी देर पहले ही दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक पत्र लिखा है। पत्र लिखा गया है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को, और इसमें कहा गया है कि जैसे हमारी क्लियर मेजॉरिटी आई है तो हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, मतलब कि जितने भी विधायक जो जीत करके आए हैं 48 एमएलएज उनके साथ में, और बाकी जितने भी 7 सांसद हैं दिल्ली को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन सब के साथ जो है हम आपसे जल्द से जल्द यहाँ पर मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि सरकार बनाने की जो बात है कि क्लियर मैंडेट मिल चुका है कि ये सरकार बनाने के लिए अब जो है पत्र जो है वो बीजेपी की तरफ से लिख दिया गया है। सीएम चेहरा कौन होगा, इस पर लगातार कश्मकश बनी हुई है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। आप लोगों के मन में भी कुछ ना कुछ होगा, कौन सीएम होना चाहिए दिल्ली का, किसको मिल सकती है ये जिम्मेदारी, क्योंकि हर बार बीजेपी जो है वो सरप्राइज करती है। पहले से कोई नाम तय नहीं होता है, और जो नाम चर्चा में होते हैं वो नाम हट करके कोई ऐसा नाम आता है जिसकी शायद किसी ने एक्सपेक्टेशन ना की हो। उस पर भी लगातार
हम जो है आपके तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल क्या कहना है आपका, दिल्ली में जो बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, पहले से ही हम लगातार आपके तक जो सर्वे पहुंचा रहे थे, जो ओपिनियन पोल पहुंचा रहे थे अलग अलग क्षेत्रों से, उससे यही समझ में आ रहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी की बुरी हार होने वाली है और वही रिजल्ट में भी नजर आया। कांग्रेस के लिए भी हमने आपको बताया था कि ग्राउंड में कुछ ज्यादा खास यहां पर कांग्रेस नजर नहीं आ रही है और वही रिजल्ट में हुआ। फिर से जीरो सीट जो है यानी कि खाता जो है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी खोलने में फिर से नाकामयाब रही है। वो भी सही रिजल्ट यहां पर हुआ और बीजेपी ने इस बार जो है सरकार बनाई जैसा कि लोगों की तरफ से आवाज आ रही थी। अब आपको क्या लग रहा है, कौन हो सकता है वो सीएम चेहरा? कौन सा सरप्राइज जो है फिर से यहां पर दिल्ली बीजेपी की तरफ से या फिर कहा जाए आला कमान की तरफ से इस बार दिया जा सकता है? क्या आपको लग रहा है संभावित चेहरा कौन है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।